हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने जो संविधान सभा पूरी कंप्लीट की थी उसका उसका हम आज अभ्यास करने वाले हैं। उसके हम कुछ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जो पढ़ा है उसी से प्रश्न लगभग आते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न वहीं से बनते हैं। ये वह प्रश्न है जो पिछले सालों में भी आए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। आप बताएंगे कि जो भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। हमने देखा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनके द्वारा सर्वप्रथम ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया था, या हम अप्रत्यक्ष रूप से पाते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा की मांग की गई हो, लेकिन औपचारिक रूप से सर्वप्रथम जिसने मांग की थी उनका नाम था एम.एन. रॉय। 1934 में। यह व्यक्तिगत रूप से बात हो रही है। और अगर हमने देखा था कि अगर पार्टी के रूप में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम ऐसी मांग की थी, तो उसका नाम होगा स्वराज पार्टी। इसने भी 1934 में ही मांग की थी संविधान सभा की, कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें पार्टी का पूछा है कि किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, तो उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। कब मांग की थी इसने। 1934 में। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा, यह संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पे, इसका विचार प्रस्तुत किया था। यहाँ पे उन्होंने पार्टी का पूछा है और यहाँ पे पूछा है व्यक्तिगत रूप से कि किसने सर्वप्रथम मांग की थी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने भी 1934 में ही मांग की थी, ये हमने देख लिया है। एम.एन. रॉय। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा किया गया था। बताइए जरा, किसके द्वारा किया गया था। तो हमने देखा था कि जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके द्वारा ये मांग स्वीकार कर ली गई थी कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन जो क्रिप्स मिशन आया था उसने ये बोला था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो एक निर्वाचित जो संविधान सभा है इसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्ताव जो क्रिप्स मिशन है उसके द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा हेतु प्रत्येक प्रांत से कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। हमने देखा था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारत था, उसके लिए निर्वाचन किए जाने थे। जो निर्वाचन किए जाने थे
वो कुछ जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। इसमें देशी रियासतें भी सम्मिलित थी कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। तो इसका आंसर होगा 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रत्येक प्रांत से। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब यहां पे बताइए कि जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन किसके आधार पर किया गया था। तो इसमें आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम कि अगस्त प्रस्ताव के आधार पर हुआ था क्या, या क्रिप्स योजना के आधार पर हुआ था क्या, कैबिनेट मिशन के आधार पर, या फिर माउंट बेटन योजना के आधार पर। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन है, एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था, तो उसका आंसर यही होगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संबंध में सत्य विकल्प का चुनाव करिए। इसमें से आपको सत्य विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। क्या जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी संविधान सभा? हमने पूरे देखे हैं। वह एक दलीय निकाय थी क्या? उसने केवल एक समिति के माध्यम से कार्य किया। यह सही है क्या? कौन सा ऑप्शन सही है? हम लास्ट से देखते हैं कि उसने केवल एक समिति के माध्यम से कार्य किया। तो यह तो सरासर गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था संविधान सभा ने, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया, यह तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि वह एक दलीय निकाय थी। क्या संविधान सभा में सिर्फ एक दल सम्मिलित था? एक दल से मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही सम्मिलित थी क्या? कोई और दल सम्मिलित नहीं थे? और भी छोटे से बहुत सारे दल थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। तो वह एक दलीय निकाय थी। यह भी गलत हो गया, यह भी गलत, यह भी गलत। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। हमने देखा था कि क्या संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुए थे? क्या जनता ने सीधे वोट दिए थे? जनता ने सीधे भाग लिया था क्या? नहीं, यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। इसमें प्रांतीय विधान सभा के जो भी सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो यह ऑप्शन भी गलत है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह गलत हो गया, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। सबसे पहला ही ऑप्शन था कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। जो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी, यानी कि संविधान सभा जो थी, उसके सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा चुना गया था? क्या गवर्नर जनरल द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चुना गया था? बताइए इसका क्या आंसर होगा।
हमने अभी देखा कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ही इनका चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष देखे थे। उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन यहां पे स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये वही बात है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो बैठक की अध्यक्षता भी वही करेंगे, तो इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब यहाँ पे उद्घाटन अधिवेशन, उद्घाटन मतलब कि जो पहली बैठक हुई थी ना उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी अध्यक्षता भी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। एक ही प्रश्न है दोनों। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? हमने पहली ही क्लास में देखा था कि संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। तो इसका आंसर वही है कि जो संविधान सभा का गठन है वो 6 दिसंबर 1946 को हो गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हमने बार बार देखा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। हमने देखा था कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की 5वीं बैठक हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1946। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अभी देखा हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं पंडित नेहरू द्वारा। तो ये हमारे 14 प्रश्न कंप्लीट हुए। 15 पे आते हैं, संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? हमने ऐसा देखा था कि जो संविधान सभा के सत्र हुए थे वो 11 हुए थे, लेकिन एक विशेष सत्र या विशेष बैठक भी आयोजित की गई थी 24 जनवरी 1950 को।
तो उसे मिला के यहाँ पे कुल का पूछा है, कुल अधिवेशन कितने हुए थे, यानी कि कुल कितने सत्र हुए थे, तो उनकी संख्या हो जाएगी 12, क्योंकि 11 तो वैसे हुए थे और एक विशेष सत्र हुआ था, तो कुल सत्रों की संख्या कितनी हो गई? 12। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक? जब विशेष सत्र हुआ था ना, विशेष बैठक हुई थी, तभी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? हमने देखा था, हालांकि लिखा नहीं था लेकिन बोला जरूर था कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। लगभग 3 वर्षों का समय लगा था। इसीलिए जो संविधान सभा थी, उसकी जो एक समिति थी, प्रारूप समिति, उसको निराजुद्दीन अहमद ने कहा था कि यह अपवहन समिति है। याद होगा आपको कि निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? हमने स्थायी अध्यक्ष तो देख लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ पे स्थायी उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, तो स्थायी उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। हालांकि आगे जाके V.T. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पे आ जाएगा S.C. मुखर्जी। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे संवैधानिक सलाहकार? हमने बहुत बार देखा है, तो उनका नाम था B.N. राव। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका भी आंसर सेम ही है, प्रथम प्रारूप B.N. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? यहाँ पे तैयार होने की बात हो रही है, संविधान लागू होने की बात नहीं हो रही है। तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगर इसकी जगह पे अंगीकृत आ जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, उसका आंसर भी यही होगा, 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया था, उसका आंसर भी यही होगा। संविधान को लागू कब किया गया था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन बाद ही, यानी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? यानी संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? हमने इसका देखा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन किया गया था और उसमें निर्णय लिया गया था कि हम 1930 को 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो जो 26 जनवरी की डेट है 1930 में, जिस दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, उसी को याद रखने के लिए
26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था? इसका आंसर ये हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण किया गया था भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। इसके लिए जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भारत की स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर देना चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये हमने देखा था और बहुत बार देखा था। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जरूर बताना कि किसने कहा था संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये हमारा संविधान सभा जो चैप्टर था वो पूर्ण रूप से समाप्त हुआ और उसके हमने प्रश्न भी देख लिए हैं। अगली क्लास में हम प्रस्तावना को देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। सो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।